कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सिर्फ पहाड़ और घाटियां ही नहीं बल्कि 3 परमाणु शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं भी टकराती हैं। एक ऐसी जमीन जिस पर भारत अपना अधिकार बताता है, पाकिस्तान उसका प्रशासन चलाता है और चीन उसमें अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है। यह सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक पहेली है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की और जानेंगे कि आखिर यह इलाका दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक क्यों माना जाता है। अध्याय 8, पीओके की शुरुआत कैसे हुई। साल 1947 ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और भारत 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। महाराजा शुरुआत में भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में हालात अचानक बदल गए। पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाके कश्मीर में दाखिल हो गए। स्थिति गंभीर होती देख महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। कई महीनों तक चले युद्ध के बाद 1929 में युद्ध विराम हुआ। जो हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा उसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से संबोधित करता है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज तक खत्म नहीं हुई। अध्याय 2, आखिर पीओके इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया में कई विवादित क्षेत्र हैं, लेकिन पीओके की अहमियत कुछ अलग है। पहला कारण रणनीतिक स्थिति। पीओके एशिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों के बीच स्थित है। यह भारत, पाकिस्तान और चीन के हितों को जोड़ता है। जो भी शक्ति इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाती है उसे सामरिक लाभ मिलता है। दूसरा कारण पानी। हिमालय से निकलने वाली कई महत्वपूर्ण नदियां इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इन नदियों पर करोड़ों लोगों की खेती और जीवन निर्भर है, यानी यहाँ का नियंत्रण सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जल सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तीसरा कारण चीन यहाँ से गुजरता है। चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपेक कहा जाता है, यह परियोजना चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। चीन ने इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन भारत का कहना है कि यह परियोजना ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जिस पर उसका दावा है। यहीं से विवाद और जटिल हो जाता है। अध्याय 3, भारत, पाकिस्तान और चीन का खेल। भारत का मानना है कि 1927 में जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत में शामिल हो चुका था, इसलिए पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर के लोगों को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करना चाहिए। उधर चीन इस क्षेत्र को अपने बड़े रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए पीओके अब केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा नहीं रहा, यह एशिया की बड़ी शक्तियों के बीच एक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन चुका है।